अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं हूँ सना और जी मैं रहती हूँ जर्मनी में। और जी ये है मेरी डेली लाइफ की रूटीन। और जी मैं आप लोगों के साथ अपनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सी लाइफ की रूटीन शेयर करती हूँ। चलें जी, आज मैं ट्यूसडे का दिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ट्यूसडेज़ को जी मैं होती है मेरे हस्बैंड को ऑफ़। बच्चों को होती है सैटरडे संडे को ऑफ़, लेकिन जी मेरे हस्बैंड को होती है ट्यूसडे को ऑफ़। तो जी बस जी सुबह-सुबह उठ के बच्चों को भेज के स्कूल, और जी मैं हो गई थी तैयार। तैयार होके फिर मैं आई किचन में भागी हुई, और मैंने कहा कि फटाफट जाने से पहले आधा काम मैं करके गई थी। स्पैगेटी वगैरह उबाल के मैं गई थी। मैंने कहा पहले आके मैं फटाफट पहले ना कुछ ऐसा तैयार कर दूं कि बच्चे जब स्कूल से आएँ तो उन्हें कुछ खाने के लिए, यानी कि उनका लंच जो वो रेडी होना चाहिए। क्योंकि बच्चे स्कूल थे और मैंने उनके लिए ऐसा कुछ बना के जाऊँगी कि वो आके आराम से खा सकें। तो जिसके लिए मैं चिकन और मशरूम स्पैगेटी बना रही हूँ, वाइट सॉस स्पैगेटी बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। जिसके लिए मैंने चिकन पहले बोनलेस लिया और प्याज लिया, उसको थोड़ा सा फ्राई किया ऑयल में, और लहसुन पाउडर वगैरह डाल के सारे स्पाइसेस, पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर डाल के, नमक डाल के थोड़ा सा मैंने उसको चिकन को फ्राई किया, और उसके अंदर मैंने मशरूम्स डाल दिए। तो जी बस मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता विद चिकन एंड मशरूम्स। तो जी बस मैं बच्चे क्योंकि फारिग नहीं होते, लेकिन हस्बैंड को आज ही के दिन छुट्टी होती है, तो इस वजह से फिर मेरे कितने काम आज के दिन में पेंडिंग पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा काम। तो जो जो हमने आज जाके करने होते हैं बाहर। तो अब मैं इसमें देखें, मैंने चेक किया था मुझे ज़्यादा ही फिक्का लगा था, फिर मैंने काली मिर्च थोड़ी और डाल दी थी। और अब इसके अंदर मैं कुकिंग क्रीम डालूँगी और फिर इसका पकाऊँगी थोड़ी देर के लिए। क्या बच्चों के आने से पहले पहले मैंने कहा, क्योंकि बच्चे ने तो बाद में, बेटियों ने आना है बाद में, और बेटे को हम लेंगे वहाँ से ही, क्योंकि जिस मार्केट में हमने जाना है उसके पास ही उसका कॉलेज है, वहाँ से हम उसे उठाएंगे। तो इस वजह से फिर मुझे यही भाग दौड़ लगी होती है कि बस खाना रेडी हो जाए फटाफट और फिर हम निकलें, मैं इजी होके फिर मैं बाहर जाऊँ। तो जी ये है मेरे व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगते होंगे, और कोशिश करती हूँ कि मैं वो ही सब कुछ दिखाऊँ जो कि लाइफ में हो रहा है आम मेरी रूटीन में। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना व्लॉगिंग का, ये मुझे बहुत, मैं सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है कि मैं इस फील्ड में कैसे आई हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ व्लॉग्स की। मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, क्योंकि मैं ड्रामे वगैरह की बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ड्रामे नहीं देखती, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती देखनी, इतनी नेगेटिविटी और इतनी सियासत मैं नहीं देख सकती। तो इस वजह से मैं सिर्फ व्लॉग देखती हूँ, एक और ऑर्गेनिक चीज़, जो एक ओरिजिनल चीज़ है कि लोगों की एक्चुअल लाइफ के बारे में होती है। तो मैं वो चंद व्लॉग्स हमेशा से देखती हूँ, मैं बड़ी फ़ैन हूँ व्लॉगिंग की। तो फिर एक दिन मैंने बैठे बिठाए मैंने भी सोचा कि मैं भी ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि पहले स्पेन होती थी, स्पेन में मेरी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी। जर्मनी आई हूँ तो बिल्कुल ही मैं घर बैठ गई हूँ, और इतनी मेरी अब यहाँ पे कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अपने आप को इंगेज करने के लिए, ना कि अपने दिमाग को फजूल चीज़ों में लगाऊं और गलत चीज़ें सोचूं और गलत बात करूं, इससे बेहतर ये है कि मैं व्लॉगिंग क्यों ना स्टार्ट करूं। तो इस वजह से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि ये एक, वाकई आजकल बहुत सी हाउसवाइफ्स जो हैं ये काम कर रही हैं, और मुझे बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ बहुत, मैं इंस्पायर होती हूँ। सब हाउसवाइफ्स को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि घर बैठ के भी आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, या किसी भी चीज़ के ज़रिए। आजकल तो इतना ऑनलाइन काम और ये वो चीज़ें निकली हुई हैं। अच्छा, मैं साथ साथ बता दूँ भी कि हम लोग स्पैगेटी रेडी हो गई थी, और फिर इसके बाद फटाफट हम जी बाहर निकल आए थे जाने के लिए मार्केट। और बस ये सामने आप देखें, ये क्लाउड्स का जो ये एक इतना प्यारा लग रहा है, जैसा लग रहा है वो रुई का एक गोला सा हमारे ऊपर था। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है भाई, इतने प्यारे नज़ारे हैं। अच्छा जी, एज़ यूजुअल जी रास्ता बनता है जहाँ हम जा रहे थे मार्केट का, तो जी गूगल ने हमें पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा दिया, वहाँ से हम जा रहे हैं। और जी खैर रास्ता माशाल्लाह से हमने पूरा कर लिया था, और जी बस हम पहुँच गए थे जहाँ हमने जाना था। और जी जाना हमने कहाँ था,
जाना जी हमने था पोको। पोको जर्मन में जो लोग रहते हैं वो तो उन्हें तो पता ही होगा पोको क्या है। पोको एक मार्केट है जहाँ पे ये मोबलेस यानी कि घर की फर्नीचर और क्रॉकरी और इन चीज़ों की मार्केट है, और मुझे पसंद है। अच्छी चीज़ें बात समटाइम्स बहुत अच्छी ऑफ़र्स में बहुत अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। तो हम वहाँ जा रहे थे, मुझे कुछ चंद चीज़ें घर की लेनी थी, तो मैं आज मौका था क्योंकि आज के दिन सिर्फ हस्बैंड को मेरे छुट्टी होती है, तो मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा निकलती हूँ। अच्छा जी, पम्पकिन्स देख लें आप, क्योंकि आने वाला है हैलोवीन और हर जगह आपको पम्पकिन्स नज़र आएंगे। तो जी हम आ गए थे पोको, और जी बस अब अंदर जाएंगे। तो जी मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ इसी चीज़ को कि जो ये व्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है हाउसवाइफ्स के लिए या जिस मर्ज़ी हर बंदे के लिए। और वैसे ही मैं तो इस बात को इतना मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि आजकल तो इतना ऑनलाइन ऑनलाइन दुनिया हो गई है ना कि हर औरत घर बैठी भी अर्न कर रही है और अपने आप को एक्टिव और बिज़ी रखा हुआ है हर औरत ने और और मर्द ने, जिसने भी, यानी कि जो भी इस प्लेटफॉर्म को पसंद करता है, जो भी आना चाहता है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और लोग, मैं मानती हूँ लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि ये क्या कैमरा लेके हर जगह चली जाती है ये या वो। ओ भाई, इन चीज़ों की आप परवाह मत करें। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया करने की सोचें, और इस जदीद ज़माने में ये पुरानी सोचों को मत आप अपने आगे आने दें। और मैं कहती हूँ कि आप अच्छा अगर आप बोल सकते हैं और आपको शौक़ है, भाई मेरा तो ये पैशन है, मुझे और कुछ नहीं है, मेरा पैशन है, मुझे पसंद है ये चीज़, लोगों के साथ कनेक्ट होना, उनसे बात करनी, उनके साथ अपनी लाइफ को शेयर करना, और उनकी यानी कि अच्छा बोलना, अच्छी बात करनी और लोगों के साथ कनेक्ट, सबसे मुझे बेस्ट प्लेस ये लगती है, अच्छी चीज़। मुझे तो पैशन, मेरा तो ये पैशन है, जो सच्ची बात है, व्लॉगिंग मेरा पैशन है, मुझे बहुत पसंद है ये चीज़, तो जिसकी वजह से मैं करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे बड़ी बात ये है, और जी आप ये मुझे भी देख लें ये जी देख लें आप मुझे, मैं शीशे में अपने आप को देख रही थी। तो और जी सबसे बड़ी बात ये है, आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। आपका लाइफ पार्टनर अगर आपको अप्रिशिएट करता है, मैं कहती हूँ आपको फिर दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं कहती हूँ शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाइफ पार्टनर मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है और मुझे इनकरेज करता है हमेशा कि अपने आप को एक्टिव रखो, अपने आप को इंगेज करो, अपने आप को बिज़ी करो किसी ना किसी चीज़ में। और अल्लाह का शुक्र है। और मैं कहती हूँ अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है ना, फिर आपको किसी की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी में अब इतनी जदीद दुनिया है, इतनी जदीद ज़माना है, आपके हाथ में इतनी प्यारी चीज़ है, मैं कहती हूँ मोबाइल, जिसको नेगेटिव अगर आप चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो तो वो एक बहुत भयानक चीज़ है, और अगर आप इसको एक क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल करो, एक पॉजिटिविटी के साथ इस्तेमाल करो, तो मैं कहती हूँ आपके हाथ में ये जो मोबाइल है ना, ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अब तो ये ज़माना है कि ना आपको कैमरे की, ना आपको माइक की, ना आपको लाइट्स की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब तो ऐसे लेटेस्ट मोबाइल हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप, मैं कहती हूँ इस मोबाइल को आप एक्सप्लोर करें, आप इससे चीज़ें ढूंढें और नई दुनिया की तरफ बढ़ें और ये पुरानी चीज़ें छोड़ दें। मैं व्लॉगिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं ड्रामे नहीं देख सकती बिल्कुल भी। सॉरी, लोगों को पसंद है ड्रामे, अच्छी बात है, देखें सब, लेकिन मैं बिल्कुल ड्रामे श्रामे नहीं देख सकती, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी और इतनी गलत चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं इन चीज़ों से। तो मैं कहती हूँ व्लॉगिंग इससे बेहतर एक ऑर्गेनिक चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है कि हर बंदा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, दुनिया एक दूसरे को देख रही है और उससे सीखती भी है। जैसे कि मैं तो बहुत सीखती हूँ, बाकियों का पता नहीं, लेकिन ये है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ कि व्लॉगिंग, दुनिया बहुत आपको क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ नया करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, ना कि अपने दिमाग को शैतानियत में घुसाएं और एक दूसरे की टांग खींचें और एक दूसरे को गिराने से बेहतर है आप अपने दिमाग से अच्छे काम करें, अपने दिमाग को एक अच्छी जगह इस्तेमाल करें जिसके लिए ये एक बेस्ट चीज़ है, एक मैं कहती हूँ हाउस वाइफ्स के लिए बेस्ट चीज़ है। चलें जी, पोको से हमने कर ली थी शॉपिंग, इतनी मैंने बातें की, उसमें निकल गया सब कुछ जो आपने देख लिया होगा। मैं आपको घर जाके तसल्ली से दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है पोको से।
चलें जी, आ गए थे घर और जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिया, थोड़ा बहुत ही लिया था। बेटा बहुत थका हुआ था, वो कह रहा था मुझे तो आप लोग घर छोड़ दें, फिर बाद में जहाँ मर्ज़ी चले जाना। तो बस फिर मुझे इस समय था कि मैंने बाथरूम के मैट्स लेने हैं, मुझे मैट्स लेने थे बाथरूम के लिए, क्योंकि पहले वाले बहुत बड़े-बड़े थे, तो मुझे थोड़े नॉर्मल साइज़ के चाहिए थे मैट्स। तो मैंने वो लिए, मैट्स लिए बाथरूम के लिए, एक लाइट ली, हैंगर्स जो कि हर वक़्त ही ख़त्म हुए रहते हैं, जितने मर्ज़ी ले आओ भई, हैंगरों की बहुत ज़रूरत रहती है। हैंगर्स लिए थे और बच्चों के लिए स्नैक्स वग़ैरह वो लिए थे, बेटे ने लिए थे। और जी एयर फ्राई के मैंने अंदर ट्रेज़ ली थी, जो ये रखते हैं अंदर एयर फ्राई के अंदर। और उसके अलावा जी ये मैंने जार्स लिए थे, क्योंकि मुझे अपने किचन के जार्स, ये 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। एक मैंने अपने किचन के जार्स चेंज करने थे और मैंने बाथरूम के मैट्स लेने थे। तो और भी मुझे शेल्फ़ें वग़ैरह भी लेनी है, क्योंकि मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा बुक्स बढ़ गई हैं और शेल्फ़ें लेनी हैं, और मैंने वो देखने गई थी मैं। और अच्छा, ये मैं कटिंग बोर्ड का सेट लेकर आई थी और ये भी अच्छा मुझे मिल गया। और ये जो जार्स हैं ये तो बहुत अच्छे रीज़नेबल मिल गए मुझे, लेकिन मुझे इसकी एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, आगे सिल्वर लिखा हुआ है। हालाँकि ये ब्लैक और ये जो स्किन है ना, ये तो टोटली मेरे किचन के साथ जा रहा था, और लेकिन आगे थोड़ा-सा सिल्वर से इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, मैं सीधा ही नहीं करूँगी इसी तरह ही रखूँगी इसको। देखिए बिल्कुल मेरे किचन के साथ मैच हो रहा है ये। तो मुझे अच्छे लगे थे। शीशे के जार्स मैंने हटाने हैं और मैंने अब ये इनको कंटिन्यू करना है आगे। इस जार्स में मैं रखूँगी पत्ती, चीनी वग़ैरह सब कुछ। तो जी ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग और मेरा आज का दिन। और इसके बाद में बच्चों बेटे को घर छोड़ के, चीज़ें जोड़ के, फिर हम ग्रॉसरी करने चले गए थे, क्योंकि आज ही का दिन होता है हमारा सब काम का। तो जी ये था मेरा आज का छोटा-सा प्यारा-सा दिन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर जी अच्छा लगे तो आप जी प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। और इसी के साथ जी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।